हेलो everybody, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर सिचुएशन shown in the figure, ये दिस इज द फिगर, both the pulley and string are light and all the surfaces are frictionless. Find the acceleration of mass m, find the tension in the string, find calculate the force exerted by the clamp on pulley A in the figure. Okay, चलो तो एक एक करके हम सभी पार्ट को, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो अप्रोच है बेसिकली क्या है, लाइक मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मोशन को एनालिसिस करना है। जो भी मोशन होगा ना, वो कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, पर्टिकुलर पाथ को, पर्टिकुलर चीज को फॉलो करेगा। आपको पाथ, ज्योमेट्रिकल जो रिलेशन है, और पहली चीज, दूसरी चीज ना, जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे ना, एक दूसरे से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट होंगे, उनके वेलोसिटी में कोई रिलेशन होता है, उनके एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन होता है। यू हैव टू फॉलो, कैलकुलेट दैट रिलेशन। ओके, और जो भी मतलब ऑब्जेक्ट हैं, जो भी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में रिलेशन, मोशन हमेशा रिलेशन होगा। अगर नहीं है रिलेशन, कोई नहीं है, देन दे आर नॉट द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, दे आर बेसिकली गैसेस। ओके, चलो तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि फर्स्ट स्टेप होगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और सेकेंड स्टेप इज टू एनालाइज द मोशन, एंड थर्ड स्टेप इज टू अप्लाई द प्रिंसिपल. So first we are going to draw the free body diagram of every objects. Okay, mass of block of mass 2m, block of mass m, pulleys, pulley A, pulley B, string, everything we are going to draw. Okay, we are going to draw the free body diagram of everything. चलो तो हम सभी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक, ये जो m मास का ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा m मास का ब्लॉक। तो इस पे एक जो फोर्स है वो ग्रेविटी लगेगी, और ये वर्टिकल होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द mg। ओके, और इसके बाद इस पे जो टेंशन होगा, दिस टेंशन विल बी t इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये टेंशन कौन लगाएगा? तो ये स्ट्रिंग लगाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को कट कर देता हूँ, एक यहां से और यहां से, इन दो पार्ट के बीच में कट कर देता हूँ। तो इस स्ट्रिंग का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये देखो, दिस इज टी। अब स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे इस डायरेक्शन में टेंशन होगा टी। ये कैसे पता इस डायरेक्शन में टेंशन होगा? बिकॉज ये इस ब्लॉक पे जो ये जो फोर्स लगाया है वो स्ट्रिंग ने लगाया है। तो ये जो ब्लॉक है मास m का, वह भी फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग पे, और ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में न्यूटन थर्ड लॉ का यूज होगा ही हो। ओके, सो आप यूज टू हो जाइए न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। तो इधर टेंशन टी, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मासलेस। ओके, और मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं हो सकता। आई हैड एक्सप्लेन दिस इन सो मेनी वीडियोज। ओके, बहुत कई बार मैं एक्सप्लेन किया हूं कि there cannot be a force, a net force on a massless string. तो आप उस वीडियो को देखिए। ओके, और नहीं तो आप खुद से एनालाइज कीजिए कि नेट फोर्स ऑन अ मासलेस स्ट्रिंग मस्ट बी जीरो। तो इधर टी है, इधर भी क्या हो जाएगा टी, ताकि इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए इस स्ट्रिंग पे, जीरो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये जो पुली है, तो चलिए, ये पुली ऐसा है, क्लैंप लगा हुआ, ये पुली है। तो अब मैं यहां से स्ट्रिंग को कट कर दूं, यहां से स्ट्रिंग को कट कर दूं, तो ये देखो,
इधर टेंशन टी। अब ये पुली है तो इधर टेंशन टी है तो इधर मस्ट बी टेंशन टी टू कीप, आप इसको नोट कीजिए, टू कीप द नेट टॉर्क ऑन पुली ए 0। अब टॉर्क क्या होता है हम इसको समझेंगे, ओके, जब रोटेशन मोशन के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो टॉर्क को 0 रखने के लिए पुली पर नेट फोर्स मस्ट बी 0 और इस डायरेक्शन में। तो अब क्या है, अगर इधर टेंशन टी है ना, इधर टेंशन टी है तो इस डायरेक्शन मस्ट बी टेंशन टी। ओके, अब ये पुली है तो ये देखो ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और एन की वैल्यू होगी ना, ये जो दोनों टेंशन है उनका रिजल्टेंट होगा, ये जो दोनों टेंशन है टी टी इनका रिजल्टेंट होगा और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो हम अगर टेंशन फाइंड कर लेंगे तो वी कैन कैलकुलेट दिस एन। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस पार्ट ऑफ पुली यहां से यहां तक का मैं फिगर डायग्राम बनाता हूं। ओके, तो ये हो गया टी। तो देखो ये यहां पर टेंशन टी किसने लगाई है, यहां इस डायरेक्शन में टेंशन टी तो ये पुली ने, और इधर टेंशन टी है स्ट्रिंग पे तो इधर भी टेंशन टी हो जाएगा। ओके, और मैं अगर इस पुली का मैं फ्रीवो डायग्राम बनाऊं, इस पुली ये जो पुली बी है उसका फ्रीवो डायग्राम बनाऊं, दिस इज द पुली ए, मैं पुली बी का अगर मैं फ्रीवो डायग्राम बनाऊं बी, देखो इधर टेंशन टी है, ये कौन लगाएगा पुली पर, ये टेंशन टी तो स्ट्रिंग लगाएगा। ओके, ये जो स्ट्रिंग का ये पार्ट है ये वाला स्ट्रिंग बी, तो इधर भी टेंशन टी होना चाहिए। ओके, क्यों, टू कीप नेट टॉर्क 0। इधर टेंशन टी है और अगर मैं यहां से कट कर दूं तो ये जो स्ट्रिंग का ये पार्ट है वो पुली पर कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा टी डैश, और इस पुली पे नेट फोर्स देखो यहां पर मैं क्या बोला था, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, इसलिए बोला कि इधर टेंशन टी है तो इस डायरेक्शन में टेंशन टी होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स ऑन द पुली मस्ट बी 0, सो टी डैश इज इक्वल टू 2t। ओके, अब मैं इस ब्लॉक का मैं फ्रीवो डायग्राम बना 2m ब्लॉक का, तो ये हो गया टेंशन टी, दिस इज द 2m, इस पर लगेगा फोर्स mg, 2mg, इधर लगेगा n। ओके, ये हो गया, और एक्चुअली इस ब्लॉक का मतलब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं आ रहा तो आई कैन इजीली राइट दैट n इज इक्वल टू 2mg, ठीक ना। और इसका तो कोई खास क्वेश्चन में बहुत सारी जगह यूज नहीं है, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक। ओके, चलो तो क्वेश्चन में क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, मास m का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। अब क्या है, देखो जो हमारा प्रिंसिपल है, स्टेप्स है, एल्गोरिदम है जो सॉल्व करने का, फ्रीवो डायग्राम बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें करना है इनके बीच ये जो 2m है और m है इनके बीच में मोशन किस तरीके से हो रहा है, इनके बीच में मोशन का रिलेशन क्या है इसको समझना है, और कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। और क्यों होगा, बिकॉज ये जो मासेस हैं ये फ्री नहीं है, ये गैसेस नहीं है कि कुछ भी रैंडम मोशन हो, देयर मस्ट बी सम रिलेशन। ओके, और इस केस में जो ये रिलेशन कौन कौन बताएगा, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। चलो तो मैं क्या करता हूं, अब एक काम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये चला x, ठीक ना, मैं ये चला x, तो ये वाला फेस x चला तो ये वाला भी x आगे चला जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो पुली कहां पा जाएगा, यहां पा जाएगा x, ये लेंथ x हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम ये जो है y नीचे आ गया,
क्योंकि ये y नीचे यहाँ से ये जो है ये y नीचे आ गया, ठीक ना। तो अब देखो, मतलब मैं क्या बोला था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इनिशियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या था, ये वाली लेंथ थी, इधर L, तो ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और इसको मैं मान लू L1। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, इनिशियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L प्लस L प्लस L1। ओके, अब देखो, अब जो नया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा बेसिकली, ये वाला लेंथ। ओके, सो न्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L माइनस एक्स, ये वाला लेंथ क्या होगा, L माइनस एक्स होगा, ये x है तो L माइनस एक्स प्लस L माइनस एक्स और प्लस L प्लस L1 प्लस वाई। ओके, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये सब। व्हाट आई गेट हियर, y इज इक्वल टू 2x। ओके, y इज इक्वल टू 2x, मतलब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2x होगा। ओके, इस ब्लॉक का मैं अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, जो ये सब जो है, फिर इसका जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, सो ये कितना नीचे आएगा, ये 2x नीचे आएगा। तो ये सिंपल जो है ये रिलेशन है, ये आपके हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन मैकेनिक्स से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, स्पेशली न्यूटन्स लॉ, तो उसमें आपको रिलेशन ये फाइंड करना पड़ेगा मोशन के बीच में। और बाकी सब क्वेश्चन में भी किसी ना किसी टाइप का कोई कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो देयर मस्ट बी रिलेशन, मोशन का रिलेशन होगा। ओके, दो ब्लॉक्स हैं कनेक्टेड है समहाउ, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन, जो मोशन का रिलेशन होगा। तो ये x है, और ये अगर x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो ये कितना नीचे आएगा, ये 2x नीचे आएगा। सिर्फ इसका मतलब क्या है कि अगर इसका एक्सेलरेशन x a है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2a होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, 2a होगा। ओके, क्यों हो रहा है आपको ये समझना है, तो आई थिंक आप जो है जो मोशन है, मोशन जो चैप्टर उसको अच्छे से पढ़े होंगे। ओके, दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसका एक्सेलरेशन a आएगा एंड दिस एक्सेलरेशन विल बिकम ऑटोमेटिकली 2a। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। ओके, हम क्या करेंगे, अब न्यूटन्स लॉ का अप्लाई करेंगे। चलो, तो मैं सबसे पहले इस ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये फ्री बॉडी डायग्राम है, अब मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूँ। ये नीचे आ रहा है तो मैं नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि इस सेंस में ये ऑब्वियसली ये mg जो फोर्स है बड़ा होगा। सो व्हाट कैन आई राइट, mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma। ओके, और मैं इसका मैं निकालू इसके, तो देखो ये y इज इक्वल टू mg, ये वर्टिकल फोर्स तो कुछ कर नहीं रहा, केवल यही जो ये 2t है, बेसिकली 2t यही फोर्स लगाएगा। व्हाट कैन आई राइट, 2t इज इक्वल टू 2m, और इसका एक्सेलरेशन 2a होगा तो इसका एक्सेलरेशन a होगा, 2m into a। ओके, सो व्हाट इज द t हियर, t is basically ma, t is basically ma। okay, तो what can I write, mg is equal to mg minus ma is equal to 2ma, so mg is equal to 3ma। so what is the acceleration, acceleration of block m is equal to g by 3। ओके, डाउनवर्ड होगा ये। चलो, तो हमने फर्स्ट पार्ट को तो सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो t की वैल्यू क्या है भाई, t इज इक्वल टू m है, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी mg by 3। किस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन mg by 3 होगा, इसमें mg by 3 होगा, इसमें भी mg by 3 होगा, इसमें क्या होगा 2mg by 3। तो ये mg by 3 एंड
2 mg/3। ओके, हमारे पास इसमें mg/3, इसमें mg/3, इसमें mg/3, इसमें 2 mg/3। ओके, अगला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम है पुली उली का, क्लैंप ऑन पुली ए। तो देखो इस पुली पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इधर टी इधर टी, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली n इज इक्वल टू √2t। ओके, और दैट विल बी √2 mg/3। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।